अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे। देन हम उसमें ऐड कर देंगे 1 किलो ग्रेटेड गाजर और आधा लीटर दूध। अब हम कुकर का लिड बंद करके इसे 3 से 4 सीटी दे देंगे ताकि सारी गाजर अच्छे से गल जाए। 4 सीटी होने के बाद हम कुकर का लिड खोल के गाजर को चेक कर लेंगे। सो अब यहाँ पे देख सकते हो गाजर अच्छे से गल चुकी है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और सारी बॉईल की हुई गाजर कुकर से निकाल के कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे गाजर का पानी सुखा लेंगे। गाजर का पानी आधे से ज़्यादा सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कूटी हुई इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप शक्कर। ये लगभग 200 ग्राम शक्कर है। शक्कर ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून घी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें घी ज़्यादा ऐड करेंगे तो गाजर के हलवे का टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। सो आप देख सकते हो गाजर के हलवे का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। यहाँ पे हमने 250 ग्राम खोया लिया है, लेकिन हम इसमें आधा खोया ही ऐड करेंगे। बाकी का आधा खोया हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। आप खोया अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि घी का टेस्ट अच्छे से हलवे में आ जाए। 5 से 6 मिनट और पकाने के बाद आप देख सकते हो हलवे का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ खोया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गाजर के हलवे को गार्निश कर लेंगे बारीक चॉप किए हुए बादाम से। गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। गाजर का हलवा रेडी है। आप भी इसे अपने घर में बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ठंडी के मौसम को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कनीज़ किचन 786 को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।